हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है और ये इसका सेट नंबर 8 है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं 36 से 40 क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, है ना। तो देखिए क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए इसमें ना मैंने पहले से लिखा हुआ है, इसमें ना डिफरेंस निकालना हमको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो ये मैंने 2 ईयर का डिफरेंस का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये 3 ईयर का डिफरेंस का फॉर्मूला लगा हुआ है। ये मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया है और यहाँ पर ये लिख के दिखा दिया है, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूले में पुट करना, हमको सीधे आंसर निकालना। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट of compound interest and simple interest occurred on an amount of 26,000 at the end of 3 year is इतना दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो ये हमारा 3 ईयर का फॉर्मूला है। इस 3 ईयर के फॉर्मूले में सीधे सीधे हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला, डिफरेंस बराबर कितना है 3 इंटू पी फिर आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस p इंटू आर अपॉन पे 100 का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो क्वेश्चन में जो देखो हमको डिफरेंस दिया है वो कितना दिया हुआ है 299,434 बराबर किसके है 3 इंटू 26,000 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस फिर 26,000, ये क्यूब होता है यहाँ पर, है ना, ये स्क्वायर लिख गया था गलती से, यहाँ क्यूब रहेगा 26,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आर अपॉन पे 100 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये मान लो 1 2 3 जीरो हैं, तो 1 0 2 जीरो और ये 3 जीरो हमने काट दिया, ठीक है। ऐसे करके अगर इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम ना ऐसे करके लिख लेते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर इंटू करते हैं आर क्यूब डिवाइड बाय कर देते हैं 100 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 जीरो यहाँ से भी कट गए, 1 2 3 जीरो कट गए, ठीक है। तो देखो अपने पास क्वेश्चन जो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, यहाँ से बना कितना 299,4.134 इज इक्वल टू 3, 26 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 का 8 कैरी 1 6 और 1 78, ठीक है। 78 आर स्क्वायर अपॉन पे कितना है 10 और प्लस 26 आर क्यूब डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 जीरो है और यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 7800 इंटू आर स्क्वायर प्लस 26 आर क्यूब और यहाँ पर ये जो यहाँ पर आया कितना, यहाँ पर आ जाएगा कितना 1000, ठीक है। और 1000 आ गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 299,4.134, ठीक है। अब क्या इस 1000 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये पॉइंट हट जाएगा बस, तो ये हटेगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 2994 फिर उसके बाद 134 बराबर कितना हो जाएगा 7800 प्लस 7800 आर स्क्वायर प्लस 26 आर क्यूब, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखो आर की वैल्यू निकालनी है हमको, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो क्या करेंगे हम इससे ना 26 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से अगर हम 26 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर 26 और 26 3 ज़ा होता है 78, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा कितना 300 इंटू आर स्क्वायर और प्लस आर क्यूब, यही बचेगा, है ना। आर भी निकाल लेते बाहर, चलो वो अब अगली बार में निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पर कितना है 299,4.134, ये चीज़ है। हमने ये नीचे का मिटा देते हैं, है ना, उसके बाद आगे का करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये मिटा दिया जाए, हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा करने के लिए।
देखो ठीक है। तो अब ये जो 26 है इसके नीचे आ जाएगा, है ना, इसके नीचे आएगा, यहाँ पर लिखते हैं इसको, इसके बाद इधर कर रहे हैं, है ना। तो देखो 2994134 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 26, और यहाँ से ना हमने आर स्क्वायर और निकाल लेते हैं कॉमन, आर स्क्वायर और कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 300 प्लस आर बच जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो। इसको देखो अपन किससे काटते हैं, अपन छोटे से काटना चालू करते हैं। सिर्फ 2 से काटा तो 1 और 3, फिर इसको 2 से काटा, ये 1 ज़ा आ जाएगा, 4 ज़ा 9 ज़ा 18, 7 ज़ा 14, फिर 0, फिर 6 ज़ा 12, ये 6 है, 6 ज़ा 12 और 7 ज़ा 14, ये आया। अब इसको भी अपन किससे काटते हैं, 13 से काटते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा उसको वो हो गया, 1497067, इसको हमको काटना है किससे, 13 से काटना है। तो 13 से काटो, 13 बन जा 13, फिर यहाँ पर कितना बचा 1, फिर से 13 बन जा 13, यहाँ पर बचा ये, तो 13 5 ज़ा 65 होगा। ठीक है, 65, यहाँ पर बचा 2, तो यहाँ फिर से ये 13 बन जा 13 चला जाएगा, बचा कितना 7 बचा, तो 13 5 ज़ा 65 ही जाएगा, 13 5 ज़ा 65 और बचा कितना 11 बच गया। तो अब देखो 13 9 जा होता है 117, तो जो नंबर अपने पास बचा 115159 ये आ गया। तो हम इसके इक्वल टू में, यानी कि यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे 300 प्लस आर के इक्वल में क्या नंबर आ गया अपने पास, 1151 और 59 आ गया, ये नंबर आया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ से देखना है कि r की वैल्यू, मतलब ऐसे मान लो इन दो नंबरों को तोड़ दो कि आर स्क्वायर और 300 प्लस आर में, अब इस नंबर को हमको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ेंगे कैसे, अब ये देख लो। देखिए यहाँ तक हमारा आ चुका है ना, आर स्क्वायर और 300 प्लस आर बराबर कितना है 115159, यहाँ तक आ गया है। अब इसके बाद हमको ना निकालना कैसा है, हमको ऐसे दो नंबर चाहिए है कि जो कि आर स्क्वायर और 300 प्लस आर, तो जितना भी आर आएगा उतना 300 प्लस आर करेंगे, मल्टीप्लाई करने में दोनों को हमको ये नंबर आना चाहिए। तो देखो इस नंबर को ना सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 1151 और 59, इस नंबर को अगर हम क्या करें, इसके फैक्टर निकालते हैं, तो देखो ये सबसे पहले ना ये जाएगा किससे, 19 से जाएगा। ठीक है, तो देखो 19 6 होता है 114, तो 19 6 114, तो यहाँ पर आएगा कितना 1 आएगा, ये बन गया कितना 11 बन गया, तो 11 तो 19 तो छोटा हो गया तो वो जाएगा नहीं। फिर आ गया 115 आ गया, तो 115 आया तो फिर से कितनी बार में चला जाएगा 19 6 114, और फिर यहाँ पर 1 आया तो 19 1 जा 19। ठीक है, फिर हमने करके देखा 19 से, तो 19 3 जा कितना होता है 57, फिर यहाँ से बचा 2 तो ये 36 हो गया, तो 19 2 जा तो 38 हो जाता है, तो ये जाएगा नहीं, तो 19 1 जा 19 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 36 में से 19 माइनस कर देंगे ना तो कितना बचेगा 17, तो 171 हो गया ये। तो 171 कितना होता है 19 9 जा होता है 171, है ना, तो 19 9 जा। तो देखो हमको ऐसे ना दो नंबर मिल गए, कौन कौन से नंबर मिल गए 19 इंटू 19, तो आर स्क्वायर की जगह अगर हमने पुट किया क्या 19 इंटू 19 तो ये हो गया, और उसके बाद 300 प्लस 19 यानी ये है 319, तो इन तीनों नंबरों को यहाँ से अपन ने 319, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि आर की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है 19%, है ना, और हमारे ऑप्शन में कौन सा गिवन है, देखो बी ऑप्शन में गिवन है 19%। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, यहाँ पर थोड़ा क्या हो गया था, सॉल्व करने की जगह नहीं मिल रही थी इसलिए वो मिटा के स्लाइड चेंज हो गई। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीधे इसमें फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है बस, और आर की वैल्यू निकालनी है। देखो अब इसमें टू ईयर का डिफरेंस बताया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 ईयर एट 8% इज इतना। ठीक है, तो डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला हमको पता है, पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन पे क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर। ये 2 ईयर वाला जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा सा सरल रहता है। तो डिफरेंस हमारा कितना दिया हुआ है 768। ठीक है, 768 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको निकालना है। आर की वैल्यू कितनी दी है 8 का स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8 हो जाएगा, डिवाइड में क्या करेंगे अपन 100 इंटू 100, ये कर दो, यहाँ से डायरेक्ट अपना पी निकल आएगा। ठीक है,
तो देखो ये सॉल्व कर लो, बस ये सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 768। देखो ये जो 100 इंटू 100 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो देखो 2 और 2 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये अपना जीरो है, 3 और 4 जीरो, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 8 इंटू 8। अब इसको काट दो सीधे सीधे, तो देखो 8 9 ज़ा कितना होता है, 8 9 ज़ा 72, यहाँ से बचा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48 हो गया। बस उसके बाद ये 4 जीरो हैं तो 4 जीरो लगा देते हैं अपन, 4 जीरो लगा दिया, फिर हमने 8 से काट दिया, तो देखो फिर से 8 से काटा तो 8 1 जा 8, और यहाँ पर 1 आ गया तो 8 2 जा 16, फिर 4 जीरो लगा दे, 1 2 3 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल देखो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसमें क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 832 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज 800। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। ठीक है, हमको जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 832, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हमको 800, है ना। हमको डिफरेंस बताना है एसआई और सीआई का 3 साल के लिए। तो देखो हम ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, हमको सीआई जो मिल रहा है, सीआई मिल रहा है कितना 832 मिल रहा है। ठीक है, और यहीं हम बोलेंगे एसआई अगर हमको मिल रहा है तो एसआई कितना मिल रहा है हमको 800 मिल रहा है, वो भी ये भी 2 साल के लिए है और ये भी 2 साल के लिए। तो ये तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि अगर ये 2 साल के लिए तो पहले साल तो इसमें 400 मिल रहा होगा, दूसरे साल भी इसमें 400 मिल रहा होगा, है ना। और हमको एक बात ये पता है कि जो एसआई होता है और जो सीआई होता है वो फर्स्ट ईयर का दोनों का सेम होता है, और सीआई सेकेंड ईयर के लिए बदलता है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि इसमें भी पहले साल तो मिला होगा 400, पहले साल तो हमको 400 ही मिला होगा, है ना, और दूसरे साल हमको मिला है 32, तो दूसरे साल भी अगर ये एसआई होता तो हमको मिलता कितना 400 मिलता, लेकिन ये प्रिंसिपल पे मिल रहा है, उसके बाद हमको ये 32 रुपये यहाँ से और मिल रहा है। ठीक है, तो ये 32 किस में मिल रहा होगा, ये 400 में ही मिल रहा होगा ना 32, तो है ना, ये 32 हमको किस में मिलेगा 400 में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका अगर रेट परसेंटेज निकालना होता है तो इस 32 को हम इस 32 का इस 400 से परसेंटेज निकाल लेते हैं, यही क्या हो जाएगा इसका रेट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 32 को ऊपर रखा हमने, 400 को नीचे रखा, इनटू क्या कर दिया 100 कर दिया, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ये 4 से क्या चला जाएगा 8 टाइम्स में चला जाएगा। तो रेट परसेंटेज यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस आपको इसमें इतना समझना है कि पहले साल का जो एसआई और सीआई होता है ना, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, और दूसरे साल का डिफरेंस होता है। तो दूसरे साल में जो प्रिंसिपल पे ही तो मिलता है, जो प्रिंसिपल उसमें ऐड हो जाता है उसमें ही ऊपर से अलग से जो पैसा मिलता है वो सीआई का मिलता है ना। तो उस प्रिंसिपल का हम उससे अगर रेट निकाल लेंगे तो हमारा क्या परसेंटेज निकाल लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा रेट परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 8% का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट में ये बोला हुआ है, अब देखो ये 800 रुपये हमको 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 8% के हिसाब से अगर हमको 800 रुपये मिल रहा है कितने साल में 2 साल में, तो देखो अगर एक साल में 8% मिला तो दूसरे साल भी 8% मिला होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या होता है, पहले साल भी अगर 8% तो दूसरे साल भी 8%, यानी 2 साल में हमको कितने परसेंट मिल जाएगा 16% मिल जाएगा। 2 साल में कितना मिलेगा 16%, पहले साल 8 मिला दूसरे साल भी 8 मिला, तो दोनों साल में कितना हो जाएगा 16%। और क्वेश्चन में हमको ये किसके बराबर दिया हुआ है 800 के बराबर दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ से 1% निकालेंगे तो 1% किसके बराबर आ जाएगा 800 डिवाइड बाय 16, यही आएगा। और अगर 100% निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको काट दो, देखो 8 2 जा 16, और यहाँ से आ जाएगा कितना 8 1 जा और 2 जीरो। ठीक है, और इसको 2 से काट देंगे तो आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 और इंटू 100 यानी 2 जीरो, तो ये हमारी आ जाएगी किसकी वैल्यू 100% की वैल्यू। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, 100% हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमको देखो प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल और रेट परसेंट पता चल गया। अब हम सीधे सीधे डिफरेंस का 3 ईयर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस का देखो 3 ईयर का फॉर्मूला होता क्या है, डिफरेंस बराबर कितना होता है 3p इंटू आर अपॉन पे 100 का स्क्वायर, आर अपॉन पे 100 का स्क्वायर प्लस p इंटू क्या हो जाता है आर
अपॉन पे 100 का क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। ये अभी हमने पिछले ही वाले क्वेश्चन में किया था। तो हमारे पास देखो p कितना आ गया 5000। ये ना हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ करते हैं। इसमें काम काम की चीज़ बस लिखे रहने देते हैं जिसको हमको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है ना। ये तो हमने समझा दिया है, तो इसके आगे की चीज़ हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमको प्रिंसिपल की ज़रूरत है और रेट परसेंटेज की ज़रूरत है, तो प्रिंसिपल और रेट परसेंटेज लिखे रहने देते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है 5000 है, ये हमारा 5000 प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है। बस अब इसको इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डिफरेंस निकल आएगा। तो देखो यहाँ पर करते हैं इसको अच्छे से थोड़ा। 3 इंटू पी कितना है हमारे पास 5000, ये हमारा हो गया 5000। उसके बाद रेट है कितना 8 अपॉन पे आ जाएगा कितना 100 का स्क्वायर, ऐसे करके फिर यहाँ पर आ जाएगा फिर 5000, और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 अपॉन पे 100 का क्यूब है ये, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 5000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। उसके बाद यहाँ से करेंगे कितना 5000 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। यहाँ से भी ये 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 जीरो अपन ने काट दिए। ठीक है, अब देखो जो जो कट जाए उसको काट देते हैं। यहाँ पर कितना है 1000 है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो 15 यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू 64 अपॉन पे आ गया कितना 10, और यहाँ पर प्लस किया अपन ने, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो अपन यहाँ पर लिखे 512 इंटू 5, और यहाँ पर डिवाइड में कितने आ जाएंगे 3 जीरो, 1 2 और 3। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब हमारा इसका काम तो हो गया, प्रिंसिपल तो हमको पता ही है क्या है ना। रेट परसेंट भी इसको पता ही है क्या है। बस अब इसको क्या करना, हमको सॉल्व करना है। तो इसको कर लो। 15 इंटू 64 कितना हो जाएगा, ये आ गया कितना 960 अपॉन पे 10 प्लस 5 टू द 10 का 0 के 6, और ये आ जाएगा 25 अपॉन पे 1 2 3 जीरो। ये 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, यहाँ से भी 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, है ना। और ये अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर चला जाएगा। तो इसके आगे देखो यहाँ पर करते तो ये हो जाएगा कितना 9620 प्लस 256, और डिवाइड में आ जाएगा कितना 100 हो जाएगा। इसको करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से आ गया कितना 9। इसको डिवाइड करेंगे किससे 100 से, तो आ गया कितना 98.56। यही हमारा आंसर हो जाएगा 98.56। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है 3 ईयर का जो डिफरेंस होता है ना वो बड़ा हो जाता है 3 ईयर का, और 4 ईयर का तो और बड़ा हो जाता है। 2 ईयर का अपना सिंपल निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39। ये थोड़ा इसका वो सही नहीं हो पाया। देखो द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ इज 124.50। अब यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, हमको डिफरेंस दे दिया कितना 124.05, है ना। और 2 साल के लिए हमको निकालना है SI और CI। अब देखो 4 साल के लिए अपन ने कोई फार्मूला तो पढ़ा नहीं है ना। तो इसको क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो हम SI अगर निकाल लेते हैं 2 साल से 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो 2 साल का SI निकालेंगे अगर अपन, तो 2 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा। ठीक है, और अगर हम यही चीज़ हमको 6 मंथ में निकालना है, 6 मंथ में अगर हमको 10% के हिसाब से निकालना है ना, तो ये 4 बार निकलेगा जो हमने निकाला था पिछली बार, है ना। हम क्या करते थे, प्रिंसिपल और
अमाउंट का रेशियो बनाते थे, है ना। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो देखो 10% का अगर अपन ने फ्रैक्शन निकाला तो कितना आ जाएगा, 1/10 आता है। और प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हमने रेशियो बनाया तो कैसे बनता है, 10 से 11 बनेगा, फिर 10 से नहीं 10 नहीं आएगा ना, अपन को 6 मंथ में लेना है ना। तो 6 मंथ के लिए देखो, 6 मंथ के लिए अगर 1 ईयर के लिए ये दिया हुआ है 10%, तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है। और 5% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 5/100 आएगा, यानी 1 पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जो हमारा बनेगा यहाँ पर आ गया 1/20, तो ये नीचे वाला हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ऊपर वाले को इंटरेस्ट बोलते हैं, और मिला के इसको बनाते हैं तो क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो देखो 4 बार के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ में निकालना है और 2 साल में, तो 6 मंथ के 4 स्लॉट बन जाएंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा, 20 से 21 बनेगा, फिर 20 से 21 बनेगा, फिर कितना बनेगा, 20 से 21 बनेगा, फिर बनेगा कितना, 20 से 21 बनेगा, ठीक है। तो देख लो इसको मल्टीप्लाई करके, ये 4 8 का कितना हो जाएगा, 16, यहाँ से बन जाएगा कितना, 16 और 1 2 3 4। अब यही चीज़ निकालो, 21 × 21 × 21, ये बनता है 194 और 481 बनेगा अपना, ठीक है। अब इसके बीच का जो इंटरेस्ट होता है वो निकालो। तो इससे इसको माइनस किया, 1994 से हमने माइनस किया कितना, 16, तो ये आ रहा है कितना, 34481 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास। अब इसका ना इससे परसेंटेज निकाल लो, 1,60,000 का ये कितना परसेंट है। अब इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप से किया जा रहा है। देखो वैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये तो अपन को पता ही है कि अपन 4 साल का अगर निकालते हैं CI तो कैसे निकलता, अपन मल्टीप्लाई करते जाते हैं, है ना। बस हमको यहाँ से इसका ना परसेंटेज निकालना है, ये थोड़ा सा कठिन काम है। तो ये परसेंटेज अगर इसको बताना पड़ेगा कि 34,481, 16,000, ये 1,60,000 का कितना परसेंट है, बस हमको ये बताना है। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि परसेंटेज का साइन लगेगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व किया तो ये तो 2 जीरो से हम सीधे सीधे 2 जीरो काट दिए, और इसको ना सॉल्व करेंगे ना तो इसको सॉल्व करने में आएगा तुम्हारा 21.55% आएगा, यानी जो CI निकल आया वो इतने परसेंट निकल आया। और SI हमारा 20% दिया हुआ है, तो SI और CI का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो इससे अगर हमने क्या माइनस किया, 20 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 1.55 बचेगा। तो यानी जो डिफरेंस आ गया वो कितना है, 1.55% में आ गया। और क्वेश्चन में हमको डिफरेंस दिया हुआ है 124.50। अगर हमको ये पता चल गया, यानी कि देखो 124.5 मतलब 05 हमारा कितने परसेंट के बराबर है, 1.55 के बराबर है। तो 100% क्या होता है हमारा, 100% क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब इसको काटो और इसको काट के सीधे सीधे आंसर लिख दो। तो इसको काटो, काट के देख लो, ऐसे करके इसको करना पड़ेगा। अब इसमें ना डायरेक्ट कोई फार्मूला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो SI है, जो SI तो 2 ईयर का दिया हुआ है ना, और CI भी 2 ईयर का है, लेकिन ये 6 मंथ के हिसाब से दिया है, यानी कि वो जो 4 साल के लिए निकलतेगा SI वो निकलेगा इसमें, है ना। इसलिए इसमें डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। तो ये जो अपन इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कितना आएगा, है ना। इसको सॉल्व करने में हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8,000। इसको आप लोग अब सॉल्व करके देख लेना, इसमें क्या बहुत कैलकुलेशन ही है, बस डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो B ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको तरीका पूरा बता दिया कि कैसे करना है इसको। नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। मतलब जब एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, पूरे साल भर की जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले रहा है, तो हमको उसका डिफरेंस दिया हुआ है 16%। और ये बोला है कि जब अपन हाफ ईयरली के हिसाब से लेंगे, यानी वही 4 वाला बन जाएगा, है ना। तो उसके बीच का अपन को डिफरेंस बताना है। तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया है, पिछले क्वेश्चन में अपन ने निकाला है ना, कि 21.55 आएगा, मतलब 21 पॉइंट, यहाँ पर देख लो, ये पीछे क्वेश्चन में अपन ने किया था, कितना है 21.55, है ना। तो हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो SI तो 2 साल के हिसाब से अगर हम SI लेंगे और हम लेंगे 2 ईयर के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है।
और अगर हम CI ले लेंगे, और CI भी हमको पता है कि 2 ईयर के लिए जो CI होता है वो कितना होता है, 21% होता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1% है। और 1% किसके बराबर दिया हुआ है, 16 के बराबर दिया हुआ। तो अगर अपन 100% निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1600 के बराबर आ जाएगा। 1% आ गया हमारा 1600 के बराबर। ठीक है, अब हमको फिर से डिफरेंस बताना है। तो अगर हम डिफरेंस बताएंगे तो देखो, अब इसमें बोला है कि ये तो हमारा SI तो कभी चेंज नहीं होता, कि SI 2 साल के लिए कितना रहेगा, हमेशा 20% ही रहेगा, SI 20% ही रहेगा। और पीछे वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि जब हाफ ईयरली रहेगा 10% के हिसाब से, तो CI कितना रहेगा, 21.55 रहेगा, 21.55 रहेगा। इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा कितना, 1.55% रहेगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल ये है 1600 का 1.55% निकाल दो। तो 1600 का अगर हमको 1.55% निकालना है तो 1.55 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का साइन हटाएंगे तो सीधे सीधे 100 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब 16 5 कितना होता है, 80, तो ये हो गया 0, यहाँ पर आया 8, फिर 16 5 80 और 8 कितना हो जाएगा, 88। तो यहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया 8 कैरी चली गई, 16 बन जाए 16 और 8 हो गया कितना, 24। तो 24 और 2 डिजिट के बाद क्या लगा, पॉइंट, तो 24.8 हो जाएगा इसका क्या आंसर। तो हमारा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज़, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है ना। उसका अपन एक अलग सी वीडियो बनाएंगे और उसको आपको समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।